बहरीन में यह असदुद्दीन ओवैसी के पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। फर्क इतना है कि यह कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है, जहां हमारे 57 सांसद दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, शशि थरूर पहुंचे अमेरिका और सीधे पहुंचते हैं 9/11 मेमोरियल, और यहां पहुंचकर वो कहीं ना कहीं अमेरिका को आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने आतंकवाद का सामना किया था और भारत आज से नहीं 90 के दशक से इसका सामना कर रहा है। मकसद साफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एकजुट होकर दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि आतंकवादी पाकिस्तान को एंटरटेन करना बंद कीजिए। स्टॉप ह्यूमरिंग अ टेररिस्ट स्टेट व्हिच इज पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान जो एक आतंकवादी देश है, तमाम देश जो हैं उसको संरक्षण देना, उसे बढ़ावा देना बंद करें। मगर शुरुआत में करना चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी से, और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान पर बहरीन में कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, याद कीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी तमाम भारतीय राजनेताओं में सबसे मुखर, सबसे जबरदस्त आवाज बनकर उभरे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन को आईना दिखाया, कहा कि आप जो पाकिस्तान को पैसा देते हैं, पाकिस्तान उसी पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाने में करता है। आतंकवादियों का भरण पोषण उसी पैसे से किया जा सकता है। बकौल असदुद्दीन ओवैसी, हम में मतभेद हैं मगर हम सब एक हैं और एकजुट होकर भारत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ओवैसी ने अपनी बात अंग्रेजी में कही, मगर उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको दिखाता चलूंगा। सुनिए ओवैसी की दमदार बात। So now I think so there is unanimity in our country, irrespective of whatever political affiliations we belong to. Yes, we have our political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understands. And I would hope and request that the Bahraini government would help us in bringing back Pakistan grey list of FATF, because this money has been used to support those terrorists. बहरीन में अपनी ऑडियंस को ओवैसी ने यह भी समझाया कि आखिर हमारी सरकार ने हमें यहां क्यों भेजा है। बकौल ओवैसी, हमारी सरकार का यह मकसद था कि दुनिया को बताया जाए कि भारत एक लंबे अरसे से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का सामना कर रहा है और उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। ओवैसी ने यह भी कहा कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, मगर पाकिस्तान जो कि एक डी फैक्टो टेरर स्टेट बन गया है, उस पर लगाम लगाना जरूरी हो जाता है। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। You know the first and last one, and because of that concern, our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed. And the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. तो बकौल ओवैसी, जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देना, मदद करना और फंडिंग देना बंद नहीं करेगा, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होने वाली। और ओवैसी ने इन्हीं लफ्जों में पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। कहा कि अगर पाकिस्तान यह सोच रहा है कि वो बार बार ऐसे आतंकवादी हमले करता रहेगा और उसे कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, तो वो गलत फहमी में है, क्योंकि अब सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करने वाली है और अगला आतंकवादी हमला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आएगा। सुनिए ओवैसी को अपने चिर परिचित अंदाज में। So I can only assure you with all the responsibility that our government has taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and this government has made very clear
you next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और दूसरी तरफ शशि थरूर अमेरिका पहुंचते हैं और सांकेतिक तौर पर वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। वो सीधे जाते हैं 9/11 मेमोरियल और यहां पर वो अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, अमेरिका को याद दिलाते हुए कि आपने 9/11 का सामना किया था, मगर भारत ने इसका सामना 1993 में कर लिया था, जब मुंबई में बम धमाके हुए थे, बिल्कुल उसी अंदाज में। मगर कभी भी पश्चिमी देशों ने इसे गंभीरता से लिया नहीं। ओवैसी के बाद शशि थरूर ने सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तमाम आतंकवादियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है। वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि 9/11 का जो गुनाहगार था उसामा बिन लादेन, वो कहां मिला? वो पाकिस्तान के एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के पास अब्बोटाबाद में मिला। इसीलिए शशि थरूर कहते हैं, इन्हें शरण कहां मिलती है? इन्हें ट्रेनिंग, हथियार, पैसा और गाइडेंस कौन देता है जिससे ये इस तरह के खौफनाक हमले कर पाते हैं? सुनते हैं शशि थरूर को। Yes, perpetrators of terror should indeed be brought to justice, and we are not going to stop our hunt for those who did this latest atrocity. But we need to think about where these people are based, where they have safe havens, where they are trained, equipped, financed, guided, armed, and often directly directed to perpetrate these horrors. And they too should be accountable for what they have been doing. बकौल शशि थरूर, हमें पाकिस्तान से लड़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत का फोकस अपनी अर्थव्यवस्था पर है, मगर पाकिस्तान बार बार अपनी जलन के चलते भारत पर आतंकवादी हमले कराता है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कटोरा। बगैर इस कटोरे के पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता। अभी हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को पैसे दिए, उसके बगैर पाकिस्तान सड़क पर आ जाएगा। पाकिस्तान को कभी अमेरिका की मदद चाहिए तो कभी चीन की मदद चाहिए। इसीलिए शशि थरूर ने कहा कि भारत का फोकस अपनी अर्थव्यवस्था पर है, बाज आए पाकिस्तान। As I say, only to send a message about terror. We are not interested, and we still remain absolutely clear that we are not interested in warfare with Pakistan. We would much rather be left alone to grow our economy and pull our people into the world that they're getting ready for in the 21st century. That the Pakistanis have. Sadly, we may be a status quo power, they are not. They are a revisionist power, they covet territory that India controls, and they want to have it at any price. And if they can't get it through conventional means, they're willing to get it through terrorism. That is not acceptable to us, and that's really the message that we are here to give all of us, all of you in this country and elsewhere. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। शशि थरूर से यह भी पूछा गया कि आप किस बिना पर कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। बकौल शशि थरूर, हमले के सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक ग्रुप जिसका नाम रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी। रेजिस्टेंस फ्रंट कई सालों से एक मुखौटा संगठन के तौर पर जाना जाता है, जो बैन किए गए लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, जो अमेरिका की टेरर लिस्ट और यूएन की सैंक्शंस लिस्ट में शामिल है। भारत ने 2023 और 2024 में यूएन सैंक्शंस कमेटी के पास रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ी जानकारी दी थी और अब जाकर 2025 में उसने कार्रवाई की है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह वही इनकार वाला रवैया अपनाया है। सुनिए शशि थरूर क्या कह रहे हैं। Sadly, had no reason to doubt where it came from, because within 1 hour of the atrocity, a group called the Resistance Front had claimed credit. The Resistance Front was known for some years to be a frontal organization of the banned, proscribed
Lashkar-e-Taiba, which is on the US designated terror list as well as the UN sanctions committees. And India had gone to the UN Sanctions Committee with information about the resistance front in 2023 and in 24, and now sadly it had acted in 25. They repeated their claim the next day until, of course, global condemnation, I think, woke their handlers up to the dangers as represented, and then they deleted their claim on the third day. But by then, the claim had been made, recorded, registered and reported. और अब इनकार से बात नहीं चलेगा दोस्तों। और मैंने हर बार कहा है कि जब भारत एकजुट होकर अपनी बात रखता है तो दुनिया को सुनना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, उनसे मेरे मतभेद हो सकते हैं, मगर जब देश एकजुट होकर अपनी बात रखता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है तो उन सवालों के जवाब दीजिए, उन्हें देशद्रोही मत बताइए, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को, शशि थरूर को देशद्रोही बता रहा था। याद कीजिएगा, कश्मीर पर बयान दिया था थरूर ने, तब पूरे भाजपा के प्रचार तंत्र ने उन्हें देशद्रोही करार दिया था। यह भी मत भूलिए कि थरूर की पत्नी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया था। और ओवैसी पर तो जानलेवा हमला भी हो चुका है। कहने का अर्थ साफ है, आज जिन लोगों को भाजपा का प्रचार तंत्र देशद्रोही बताता था, आज वो एक साथ एक मंच पर एकजुट होकर भारत की बात रख रहे हैं। और यह बात सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यहां पर जो संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के गुर्गे हैं, दो रुपल्ली ट्रोल हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।